अपराधों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। कहीं भी लूट हो, चोरी हो, कोई दुर्घटना हो, घटना हो या कोई साजिश से फंसाने का प्रयास कर रहा हो, इन सभी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है और वो है सीसीटीवी कैमरा। लोगों के घर, संस्थान या आम रास्तों की निगरानी जिस प्रभावी तरीक़े से सीसीटीवी कैमरे करते नज़र आ रहे हैं, उससे पुलिस का काम भी आसान हुआ है और न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ऐसे तमाम उदाहरण सामने आए जब सीसीटीवी कैमरे ने अपराध की जांच में निष्पक्ष विवेचक की तरह भागीदारी निभाई। अभी जो भूसा टाल में एक मृत्यु हुई है, वो मर्डर है या फांसी, ये भी साफ तौर पर खुलासा हो जाता अगर कैमरे होते। एक्सीडेंट होता है, उसमें भी साफ तौर पर गायत्री मंदिर के उधर खुलासा हो सकता था कि इसमें किसकी गलती है। यदि कोई साजिश रच रहा है, उसमें भी हम बच सकते हैं। और अगर कैमरे की जानकारी होती है तो आपराधिक तत्व, चोर लुटेरे खुद ही वहां जाने से बचने लगते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आर मीडिया से हुई ख़ास चर्चा में सीसीटीवी फुटेज क्यों ज़रूरी हैं, इन्हें कैसे लगवा सकते हैं, इनसे क्या फ़ायदा है, जैसे तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं शहर के जाने माने अभिभाषक और समाज सेवी आशीष राव सिंधे। आइए जानते हैं। देखिए क्या है, जब से ये क्राइम के तरीके बढ़े हैं और क्राइम करने के लिए आजकल हाईटेक तकनीकें अपराधी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जिस स्तर पर अपराधी जा रहे हैं, आपको बचाव के लिए उसी स्तर पर आपको अपनी व्यवस्थाएं करना होंगी। तो सरकार ने, पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे का जाल अपने शहर में बिछाया है, इसका निश्चित तौर पर लाभ मिला है। कई बड़ी वारदातें पहले भी ट्रेस हुई है और जैसे हम लोगों ने भी प्रयास किया, एक मामले में मैंने भी डोनेट कराए पुलिस को कैमरे। मैंने मेरे घर पर और मेरा जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर भी मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। तो उसका मुझे ही लाभ ये हुआ है कि अभी हमारे पड़ोस में दिन दहाड़े एक पड़ोस के परिवार में से 10,000 रुपये और एक गैस सिलेंडर एक व्यक्ति को लेके चला गया, तो मेरे सीसीटीवी कैमरा से उसको ट्रेस हुआ है। और ऐसे ही मैंने पत्रकार कॉलोनी में कुछ कैमरे लगवाए। तो पहले वहाँ असामाजिक तत्वों का रात में मूवमेंट होता था, वो मूवमेंट बंद हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की चीज़ें शुरू हुई हैं, चाहे वो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो या अन्य कोई प्रतिस्पर्धा हो, इसमें आपको अपने आप को, अपना पक्ष मजबूत रखना है तो अपनी बचत के लिए भी कैमरे लगाना चाहिए। आज एक घटनाक्रम सामने आया है, एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, लोधा समाज का व्यक्ति है वो, और उसको लेकर परिजनों के आरोप हैं। यदि घटनास्थल के आसपास कैमरे लगे होते, परिसर में कैमरे लगे होते, तो आज बहुत सी स्थिति स्पष्ट होती। यदि जो प्रतिष्ठान के मालिक जो बात बता रहे हैं वो सही बोल रहे हैं अथवा परिजनों के जो आरोप है वो सही है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये भी धीरे धीरे लोगों को समझ में आना चाहिए कि अपने आप को हर तरीके से सुरक्षित रखने के लिए आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा रहा है तो उससे भी बचत कैमरे के कारण होती है और आपकी सुरक्षा भी कैमरे के कारण तय होती है। क्योंकि सभी जगह घटनाएं होने पर निष्पक्ष साक्षी आपके समर्थन में खड़े होकर के बयान दें। ये धीरे धीरे जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, उसमें अब लोग गवाही देने से भी बचते हैं। तो ये एक अकाट्य एविडेंस है, तो इसको न्यायालय भी मान्य करता है। आप साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विधिवत जो फॉर्मेट है उसमें किसी घटना से संबंधित रिकॉर्डिंग आपके पास है और उसको आप साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, तो ये निर्विवादित और अकाट्य साक्ष्य माना जाता है। इसलिए तीसरी आंख कैमरा, ये मेरा ऐसा मानना है कि सभी को लगाना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी, समाज की सुरक्षा के लिए भी। क्योंकि आप यदि पुलिस पर ही सारी चीज़ों के लिए डिपेंड रहेंगे, अपन जिला मुख्यालय की बात करें, 2 थाने हैं यहाँ पर, कैंट थाना है, सिटी कोतवाली है, लेकिन उसमें सीमित स्टाफ है। वीआईपी ड्यूटी में आधा स्टाफ लगा रहता है।
कई सारे अन्य उनके दायित्व भी वो निर्वहन करते हैं। इसके बाद भी जितना उन पे समय रहता है वो काम करते ही है। लेकिन जितनी आबादी बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, उस हिसाब से नागरिकों को भी अपनी सुरक्षा और इन चीज़ों को लेकर के जागरूक होना पड़ेगा। और निजी सुरक्षा के उपायों में सबसे सस्ता और आसान विकल्प सीसीटीवी कैमरे हैं, इनको अपने को लगवाना चाहिए। सर, निजी कैमरा अगर अपन खरीदते हैं उसमें लगभग क्या खर्चा आता है, और यदि पुलिस द्वारा प्रायोजित सीसीटीवी कैमरे पुलिस के ही कंट्रोल रूम से जो हैंडल हो सकें वो लगवाते हैं तो लगभग क्या खर्चा आता है? देखिए, मैंने जो अपने यहाँ कैमरे लगवाए नाइट विज़न मोड के कैमरे हैं, उसमें रात में भी हम स्पष्ट देख पाते हैं, नंबर प्लेट भी गाड़ियों की उसमें आती है। वाहन में भी मैंने अपने कैमरे लगवा रखा है, डैशबोर्ड कैमरा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि रोड रॉबरी की घटनाएं हो रही हैं। आप जा रहे हैं 40 किलोमीटर दूर, आपकी कार पे किसी ने रापी लगा करके गाड़ी रोक ली, और उसके बाद में जो है आप निर्जन स्थान पे, कोई आपको सुनने समझने वाला नहीं है, तो वो एक जो तीसरी आंख है वो उसमें सारी चीज़ें अपने आप रिकॉर्ड होती हैं। और ये कैमरे यदि आप घर के लिए लगवाते हैं तो मैं समझता हूँ कि 4 कैमरे का जो सेटअप है, मैंने जो लगवाया था ये लगभग 20,000 का पड़ा था, और कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ऐसा। और पुलिस जो कैमरे लगाती है, मेरी जो कैमरे के अपने यहाँ जो सीसीटीवी के प्रभारी हैं भूपेंद्र सेंगर जी, उनसे एक बार बात हुई थी, मैंने कुछ कैमरे डोनेट करवाए थे, तो बता रहे थे कि सारा सेटअप, डोरी वगैरह, लाइन वगैरह खींचने से लेके और कैमरे तक की कॉस्ट पर कैमरा लगभग 15-16 हज़ार रुपये आती है। तो वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी, आपकी इज्जत आबरू से बढ़ के पैसा नहीं हो सकता। और आजकल जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है उसमें हमको आगे आकर के, चाहे पुलिस के कैमरे लग रहे हो, अपने कैमरे लग रहे हो, उसमें अपने को सहयोग करना चाहिए और लगवाना चाहिए।